हे गाइज, वेलकम बैक टू द चैनल। नॉलेज वर्ल्ड पर आपका स्वागत है। सो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम देखेंगे जो पोर्ट्स होते हैं, बंदरगाह होते हैं, वो कौन कौन से हैं जो कि आपका वेस्टर्न पश्चिमी तट है भारत का, और उस पर जो जो बंदरगाह पड़ते हैं उसको देखेंगे। तो पोर्ट्स वो होते हैं जहाँ पर जिसके थ्रू एक देश से दूसरे देश का व्यापार होता है। जैसे कि आपका मुंबई पोर्ट जो हो गया, तो वहाँ पर बहुत सारी शिप्स लगी रहती हैं और उसके थ्रू अरेबियन सी के थ्रू दूसरे देशों जैसे कि मध्य पूर्व एशिया से व्यापार होता है। तो देखेंगे कौन कौन से पोर्ट्स हैं। तो पहले ये देख लीजिए, ये है आपका गुजरात। आपको दिख रहा होगा, यहाँ पर देख रहे हैं गुजरात, ये होता है, ये गुजरात, ये ऐसे दिख रहा है। तो यहाँ से ऐसे से ये मुंबई होते हुए, महाराष्ट्र होते हुए नीचे गोवा पे आएंगे, फिर नीचे कर्नाटक। ये सब कोस्टल एरिया हैं, ये यहाँ तक आपका देखेंगे। तो यहाँ सब ये तो पूरा एक कोस्टल एरिया ही है। तो ये कोस्टल एरिया क्यों है? क्योंकि ये समुद्र से लगा हुआ है। इसका जो तट है, ये इसका जो किनारा है वो समुद्र से लगा हुआ है। जैसे ये देखेंगे तो इधर ये सब पूरा यहाँ तक अरेबियन सी है, ये सब अरेबियन सी ही है, मतलब कि अरब सागर है। और नीचे अगर आप देखेंगे भारत के जो नीचे है, ये सब हिंद महासागर है, इंडियन ओशियन है। और इधर आप देखेंगे तो ये कौन सा है? ये बे ऑफ बंगाल, बंगाल की खाड़ी है। तो मतलब कि ये सब पूरे चीज़ें जो हैं समुद्र से लगी हुई हैं। तो यहाँ पर पोर्ट्स हैं जगह जगह पर, जैसे कि यहाँ पर मुंबई पोर्ट हो गया, नेहवा साहवा पोर्ट हो गया, गुजरात में कांडला है, ऐसा समझ रहे हैं। यहाँ पर गोवा में मुर्मुगांव पोर्ट हो गया, और कर्नाटक में मैंगलोर पोर्ट हो गया, केरला में भी है। तो ऐसे कोची पोर्ट हो गया, जैसे कोल्लम। तो ऐसे पोर्ट्स हैं। तो इन्हीं पोर्ट्स के थ्रू यहाँ से ऐसे शिप के थ्रू व्यापार, यहाँ पर शिप पे लैंड रूट से, जैसे कि मध्य प्रदेश से सामान केरला आया लैंड रूट से, यहाँ पर शिप पे लोड हुआ और दूसरे देश में मध्य पूर्व में ऐसे चला गया, या फिर इसे मध्य पूर्व से होते हुए यूरोप में चला गया। तो देखेंगे, तो आपको अगर ये समझना है कि भारत की कोस्ट लाइन है, तो ये है भारत की कोस्ट लाइन, ये है। अगर आप देखेंगे तो ये भारत की कोस्ट लाइन है। ये सब जो आपको काली काली दिख रही है, ये सब भारत की कोस्ट लाइन है। इधर अरब सागर है, इधर हिंद महासागर है, और इधर बे ऑफ बंगाल है। तो भारत की कोस्ट लाइन अगर आप देखेंगे तो लगभग 7516 किलोमीटर है। 7516 किलोमीटर है ये पूरा, अगर आप देखेंगे। और लैंड फ्रंटियर अगर आप देखेंगे जो है, वो 15,200 किलोमीटर की है। लैंड फ्रंटियर मतलब कि जो जिसका जिसका किनारा लैंड से लगता है। तो 7516 किलोमीटर कोस्ट लाइन है। और सबसे बड़ी कोस्ट लाइन अगर आप बात की जाए, तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन ये है दोस्तों, जो अंडमान निकोबार दिख रहा है, यहाँ पर है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन, ये है। लेकिन ये यूनियन टेरेटरी है, 1900 किलोमीटर की कोस्ट लाइन पड़ती है अंडमान निकोबार में। लेकिन ये क्या है? ये एक यूनियन टेरेटरी है। तो अगर राज्यों में देखा जाए, जो कि पूर्ण राज्य है, तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन कहाँ की पड़ती है? तो सबसे बड़ी कोस्ट लाइन ये गुजरात जो दिख रहा है, गुजरात की पड़ती है सबसे बड़ी कोस्ट लाइन। अगर राज्यों की बात की जाए तो आप गुजरात टिक कीजिएगा, तो आपको इतना पता चल गया होगा। तो आइए देखते हैं कौन कौन से पोर्ट्स अपने जो ये पश्चिमी, ये जो है, ये इसे पश्चिमी तट कहते हैं। यहाँ पर, यहाँ तक का ये पश्चिमी तट है, और ये पूरब में होने की वजह से दूसरा भाग जो ये पूर्वी तट है। तो आपको पता चल चुका होगा, ये पूर्वी तट है। यहाँ पर ये तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उड़ीसा और वेस्ट बंगाल, ये पूर्वी तट पर पड़ते हैं। और पश्चिमी तट पर कौन पड़ता है? गुजरात हो गया, महाराष्ट्र हो गया, गोवा हो गया, कर्नाटक हो गया, केरला हो गया। तो ये पड़ते हैं। तो आज की वीडियो में हम देखेंगे कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं। ट्रिक क्या है? कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए। तो कान्हा में जो का है, तो वो उससे का से कांडला, कांडला का अब नाम पड़ गया है। जब से मोदी सरकार आई, उसने बदल के नाम उसका रख दिया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। तो दीनदयाल उपाध्याय, अभी क्वेश्चन ये पूछा जाएगा, कांडला का नया नाम क्या है? जो कांडला पोर्ट है, कांडला बंदरगाह है, उसका नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। जो नहा है में, ये ना है, इसका मतलब होता है नेहवा सेवा। नेहवा सेवा, जिसे JNPT भी बोलते हैं, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट। ये आपका कहाँ पर पड़ता है? मुंबई में पड़ता है। जब आप इंडिया गेट जाएंगे, तो वहाँ से फेरी लेकर जो एलिफेंटा की गुफाओं पर जाएंगे, तो एलिफेंटा की गुफाओं पर जो किला है उसके ऊपर सबसे चढ़ेंगे, तो वहाँ से नेहवा सेवा पोर्ट दिखता है, JNPT पोर्ट दिखता है। यहाँ से सऊदी अरबिया पास पड़ते हैं, तो यहाँ से वहाँ का व्यापार होता है मध्य पूर्व का। और दूसरा हो गया, तो आप इसको देखिए, मामा का मतलब हो गया मोरमुगाओ तट। मोरमुगाओ तट जो है वो कहाँ पर है? गोवा में। मोरमुगाओ तट कहाँ पर है? गोवा में तट है। और का से कांडला गुजरात में है, और इसका नाम बदल के कर दिया गया है दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट। और मंगनी से हो गया मैंगलोर तट, जो कि कर्नाटका में पड़ता है। मैंगलोर कहाँ पड़ता है? कर्नाटका में पड़ता है। और कोची तट पड़ता है केरल में। और मुंबई, ये कान्हा मामा मंगनी को मुंबई गए, तो मुंबई से मुंबई महाराष्ट्र में ही ये पोर्ट है। तो आपको ये याद रखना है कि पश्चिमी तट पर कौन कौन से बंदरगाह हैं जहाँ से व्यापार होता है। तो यहाँ पर सीधा पूछा जाता है क्वेश्चन,
कोच्चि का जो बंदरगाह है वो किस राज्य में है? तो केरल, कर्नाटक, गोवा, महाराष्ट्र, गुजरात ऐसे ऑप्शन दिए रहेंगे, तो आपको केरल टिक करना है। और ये पूछा जाएगा क्वेश्चन कि कांडला का नया नाम क्या है? तो दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट, जिसका नाम क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय, दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट इसका नाम हो गया है। तो कांडला का आप देखेंगे तो क्या हो गया है? दीनदयाल उपाध्याय पोर्ट ट्रस्ट हो गया है। नहवा सहवा, जिसका नाम JNPT है, जवाहरलाल नेहरू पोर्ट ट्रस्ट, ये कहाँ पर है? महाराष्ट्र में है। और मामा से मोरमुगाओ कहाँ पर है? गोवा में है। तो ऑप्शन दिया जाएगा मोरमुगाओ तट कहाँ पर है? तो गोवा, कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र ऑप्शन दिया रहेगा, तो आपको गोवा टिक करना है। तो मंगनी से मैंगलोर तट कर्नाटक में है, कोच्चि तट केरल में है। तो आप ये देखिए, तो अभी मैं इसमें पोर्ट में भी, ये मैप में भी इसको क्लियर कर देता हूँ। जैसे कि कांडला तट कहाँ पर है? गुजरात में है। और ये JNP मुंबई तट और JNPT ये सब मुंबई में ही है, ये जो कि एक पूरा महाराष्ट्र है। तो मुंबई यहाँ पर है, तो मुंबई के पास ही है दोनों। मुंबई पोर्ट हो गया, और ये क्या हो गया? JNPT हो गया, यहीं पर इसके पास ही है, थोड़ा इधर साइन बन रहा है, यहीं पर ही है JNPT और मुंबई पोर्ट, दोनों ही पास पास ही हैं। और गोवा में मोरमुगाओ तट है, कर्नाटक में मैंगलोर तट है, ठीक। और ये कहाँ पर है? ये केरल में कोच्चि तट है। तो आपको इतना पता होना चाहिए कि कौन कौन से तट बंदरगाह कहाँ पर हैं। सो थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा तक शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। सो थैंक यू फॉर वाचिंग।